आज हम पढ़ेंगे वर्जिंग हाइट्स। वर्जिंग हाइट्स एक नॉवल है जो लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने। ठीक है, ये एक गोथिक नॉवल है। गोथिक नॉवल वो होते हैं जो बहुत हॉरिफाइक या फिर हॉरिबल होते हैं। ठीक है, और ये लिखा गया था लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन एज में। कब लिखा गया था? 1847 में। और इसकी सेटिंग रखी गई थी 18 और 19 सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर। और इसका ना इस नॉवल का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब कि ये इधर उधर रिवॉल्व करती है। और इसको कभी कोई नौकर सुनाता है, कभी कुछ सुनाता है, कभी कोई सुनाता है। ठीक है, इसके अंदर रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और वाइट लैंड्स, ये इन सब के बारे में डिस्कशन है। और नो फिक्स कोई इसकी फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर मेन स्टोरी होती है एक मिस्टर लॉकवुड की। ये एक जेंटलमैन है, ये ना थर्शिंग क्रॉस रेंज के ऊपर वहाँ पे ना रेंट पे रह रहा होता है। ठीक है, और इसके जो लैंडलॉर्ड है जिसका नाम है मिस्टर हेथक्लिफ। ठीक है, मिस्टर हेथक्लिफ है जो वो कहाँ पे रहते हैं? वेंडरिंग हाइट्स के ऊपर रहते हैं, वर्जिंग हाइट्स के वहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये जो मिस्टर लॉकवुड है ये अपने लैंडलॉर्ड है इसके यहाँ पे 2 बार विज़िट करता है। ठीक है, एक बार जब ये जाता है तो ना जो मिस्टर हेथक्लिफ है ये इसकी मिस्टर लॉकवुड की बहुत वो करता है, क्या करता है? डिसरिस्पेक्ट करता है, इसको वहाँ से निकाल देता है। सेकंड टाइम जब ये जाता है तो इसके पीछे डॉगी लग जाते हैं। तो जब ये लगते हैं डॉगी इसके पीछे लग जाते हैं तो इसका कुछ घोस्ट वगैरह कुछ डिसअपीयर होते हैं। ठीक है, ये सब चलते हैं। तो फिर ये जो मिस्टर लॉकवुड है ये मतलब ये जानने के लिए इच्छुक होता है कि इस घर की स्टोरी क्या है। ठीक है, इसकी घर की स्टोरी क्या है वर्जिंग हाइट्स की। ठीक है, तो फिर ये जाता है वहाँ पे। एक मतलब कि वो रहती है, हाउस कीपर होती है जिसका नाम है नेली। ये उसको स्टोरी सुनाती है, पास्ट के अंदर ले जाती है कि 2 फैमिली होती है जिसका नाम है अर्नेशो फैमिली, एक होती है लिंटन फैमिली। पहले हम बात करेंगे अर्नेशो फैमिली। ठीक है, इसके अंदर एक मिस्टर अर्नेशो होता है। ठीक है, ये इस घर का मालिक होता है। ठीक है, और इसके ना मतलब कि एक वो होती है, एक बेटा होता है जिसका नाम है हिंडली। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कैथरीन। और इन्होंने ना एक लड़का मतलब कि गोद लिया होता है, अडॉप्ट किया होता है जिसका नाम है हेथक्लिफ। ठीक है, तो फिर जो ये हिंडली था जो मतलब कि इसका अर्नशा का जो रियल बेटा था, ये ना इसके अडॉप्ट किया हुआ जो बच्चा था ये हेथक्लिफ इसको ना डिसलाइक करता था, इसको पसंद नहीं करता था मतलब कि। तो फिर और इसकी एक बेटी थी जो कैथरीन और ये हेथक्लिफ दोनों मतलब कि एक दूसरे को लाइक करते थे और इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। और जो हिंडली थी ये ना इसकी शादी हो जाती है, मतलब कि जब इसको लाइक नहीं करता हेथक्लिफ को तो फिर ये ना बाहर भेज देते हैं इसके पापा, इसको अर्नशा इसको बाहर भेज देते हैं, मतलब कि ताकि दोनों अच्छे से रह सकें। तो फिर ये बाहर चल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ के आता है तो इसकी शादी भी हो रखी होती है। तो इसकी वाइफ का नाम होता है, इसकी वाइफ का नाम नहीं मेंशन कर रखा है। तो इसकी वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है तभी आते हैं। और जो ये अर्नशा है इसकी ना मतलब कि डेथ हो जाती है। तो फिर जो हिंडली है वो बहुत आवारा बन जाता है, शराब वगैरह पीने लग जाता है। और जो इसकी वाइफ है उसको वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो जो है हिंडली है ये हेथक्लिफ के साथ भी बहुत नौकरों जैसा व्यवहार करता है। और जो इसकी वाइफ है उसको लड़का होता है जिसका नाम होता है हैरिटन। ठीक है, आगे हम दूसरी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये हमारी ये थी ना कैथरीन, ये मतलब कि दूसरी फैमिली है उसके बारे में बात करते हैं तब पता चलेगा क्या था। दूसरी फैमिली थी लिंटन फैमिली के अंदर थ्रस्क्रोस्ट्रेंज, ये मतलब कि जगह के नाम है कि ये उस घर के अंदर रहते थे, थ्रस्क्रोस्ट्रेंज। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो लिंटन था इसके भी एक बेटा और एक बेटी थी जिसका नाम था, बेटे का नाम था एडगर जो कि लड़का था, और एक इसाबेला थी। ठीक है, जो हमारी ये थी ना कैथरीन थी, ये ना इनकी फैमिली के साथ 5 वीक्स रह के आई थी। तो फिर ये ना थोड़ा एडगर को थोड़ा लाइक करती थी, लेकिन ये चाहे जो भी हो कैथरीन थी जो हेथक्लिफ से ही प्यार करते थे। लेकिन जो हेथक्लिफ थे ना वो मतलब कि जो इसके भाई था हिंडली था उसने ना इसको वो कर दिया था, मतलब कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, ये इसको नफरत करता था तो ये बेचारा अनपढ़ रह गया। तो फिर एक दिन पता क्या होता है, जो हमारी कैथरीन होती है ये ना इनकी जो ये होती है ना हाउस कीपर होती है नेली, उसको कह रही होती है कि जो हेथक्लिफ है मैं उसको प्यार तो करती हूँ बट वो मतलब कि वो है
अनपढ़ गँवार है, तो ये सब बातें ये हेथक्लिफ सुन लेता है चुपके से। तो इसको ये सब बातें बहुत हर्ट होती है कि जो मेरी कैथरीन है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे मतलब कि अनपढ़ गँवार बोल रही है। तो मतलब कि ये सब चल रहा होता है। तो फिर ये हेथक्लिफ था वहाँ से उसी रात घर छोड़ के चला जाता है। तो फिर आगे काफ़ी टाइम बाद ही आता है, ठीक है। जब ये आता है हेथक्लिफ तो अपना स्टेटस बढ़ा चुका होता है, और जो पीछे से जो कैथरीन थी उसकी एडगर की शादी हो चुकी होती है। ना चाहते हुए भी इसको इसके साथ शादी करने लेनी पड़ती है एडगर के साथ। जब हेथक्लिफ आता है तो फिर जो एडगर है, एडगर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो कैथरीन थी वो बहुत एक्साइटेड होती है हेथक्लिफ को देख के। जब ये वुर्जिंग हाइट्स पे आता है, लोकेशन है ये, वहाँ पे आता है, तो उस हाउस के अंदर आता है, तो ये सब देख के कैथरीन बहुत एक्साइटेड होती है। मतलब कि जब ये हेथक्लिफ और कैथरीन मिलते हैं, मतलब कि इनके बीच की जो भावनाएं थी वो अभी भी रहती है। तो फिर ये इसको हग करती है, कैथरीन हेथक्लिफ को हग करती है। और यहाँ पे जो हिंडली था ये पूरा बर्बाद हो चुका था, नशे जवार, मतलब ये पूरा बर्बाद हो चुका था, इसके पास कुछ नहीं था। जब ये देखता है कि हेथक्लिफ है, उसका स्टेटस बढ़ा हुआ, उसके पास पैसा है, वो अच्छा स्टेटस बिल्ड करके है, तो ये भी ना उसका वेलकम करता है हेथक्लिफ का। पहले तो इसकी मतलब कि बेइज्जती किया करता था, इसको नौकर वगैरह की तरह बर्ताव किया करता था, लेकिन अब ये इसका वेलकम करता है। आगे जो हमारी हेथक्लिफ है, और जो हेथक्लिफ है, तो फिर ये बीच में एक सीन आता है, जो ये थी ना कैथरीन थी, ये कैथरीन ना हेथक्लिफ को जाके बोलती है कि जो मेरी ये ननद थी इसाबेला, आपने पढ़ा ही था, जो कि एडगर की बहन थी। इसाबेला जो मेरी ननद है ना, वो तेरे को प्यार करती है, मतलब कि तेरे को लाइक करती है। इसाबेला हेथक्लिफ को लाइक करती है। तो फिर 3 दिन तक मतलब ये सब चल रहा होता है। तो फिर जो एडगर थे ये कैथरीन को लाइक नहीं करते थे, तो सॉरी कैथरीन की मतलब कि इन हरकतों को लाइक नहीं करती थी कि वो हेथक्लिफ से मिले या फिर उससे बात करे। तो फिर ये सब बातें उसको पता नहीं क्या होता है, जो कैथरीन थी वो अपने पति के इस बर्ताव को देख के वो अपने आप को 3 दिन तक रूम में लॉक कर लेती है। तो मतलब कि ऐसी हालत हो जाती है कि वो बस मरने वाली होती है। तो फिर जो हमारे एडगर है, ये अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करता है, उसका ध्यान रखता है, और वो प्रेग्नेंट भी होती है, ठीक है। 2 महीने तक उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। और दूसरी साइड जो हमारे हेथक्लिफ और इसाबेला को लेके भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे इनकी शादी हो जाती है, ये शादी कर लेते हैं, ठीक है, हेथक्लिफ और इसाबेला, ठीक है, ये भाग जाते हैं। तो फिर ये ना बहुत बीमार पड़ जाती है कैथरीन, मतलब कि 2 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, पर ये बहुत बीमार पड़ जाती है। तो जो हमारे हेथक्लिफ है, ये ना कैथरीन से मिलने आते हैं एक रात के लिए, ठीक है। तो फिर तभी वहाँ पे इसका पति था जो एडगर, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वो इसको बहुत इस चीज़ के लिए बहुत मतलब कि दोषी पाता है कि मेरी वाइफ होके तो उससे क्यों मिल रही है, तो वो उसको बहुत गलत समझ लेता है। और उसी रात जो हमारी कैथरीन है, वो एक बेटी को जन्म देती है, कैथी को, और उसको जन्म देने के बाद जो हमारी कैथरीन है वो मर जाती है। और इसकी जो मतलब कि वो होती है ना, जिसकी बॉडी होती है, ये दफना दी जाती है थ्रस्टोन रेंज के वहाँ पे, ठीक है। और इधर इसाबेला है, ठीक है। इसाबेला उससे अगले दिन ही ये लंदन चली जाती है, ये भी प्रेग्नेंट होती है, और लंदन जाके एक लिंटन इसका लड़का होता है हेथक्लिफ और इसाबेला का, ठीक है, लिंटन इसको जन्म देती है। कैथरीन हेथक्लिफ, ठीक है। आगे जो स्टोरी है वह से चलती है। जो हमारे हिंडली था, ये था जो जिसने इसका वेलकम किया था, हेथक्लिफ का जो उसका रियल बेटा था, इसका और इसका क्या नाम था, ये मिस्टर अनशो का जो रियल बेटा था हिंडली, वो हेथक्लिफ मतलब कि जो हेथक्लिफ था वो पूरा मालिक बन चुका होता है वर्जिंग हाइट का, तो ये फिर से बहुत बुरा बर्ताव करता है। और इनका जो बेटा होता है हिंडली का बेटा, पीछे जो हमने पढ़ा था यहाँ पे ये वाला हेयरस्टोन, इसके साथ और इसके बाप के साथ, हिंडली के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। ये मालिक बन चुका होता है। और फिर पता क्या होता है, फिर 12 साल के बाद बात है, जो 12 साल के बाद जो कैथरीन थी, उसकी जो बेटी थी कैथी, वो भी जवान हो चुकी होती थी। उधर जो इनका बेटा था हेनली का बेटा था हेयरस्टोन, वो होता है, और लिंटन इसका बेटा होता है जो हेथक्लिफ और इसाबेला का। तो फिर जो एडगर थे, इसाबेला का जो भाई था, ये अपने भांजों को अपने पास बुला लेता है। तो जो हेथक्लिफ है वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो फिर जो एडगर था उसकी भी डेथ हो जाती है इन बिटवीन, वो बहुत बीमार हो जाता है। तो फिर जो कैथरीन थी और उन दोनों की जो डेड बॉडी थी वो भी एक जगह पे हो जाती है, ठीक है। जो कहती थी वो ना
जो कैथी थी हमारी, उसको कैथी रह जाती है, हैरिटन रह जाता है और हेथक्लिफ रह जाता है। और ठीक है, हेथक्लिफ का बेटा लिंटन, ये इसकी भी डेथ हो जाती है। तो कैथी और लिंटन वैसे तो एक दूसरे से प्यार करते थे, बट ना चाहते हुए भी इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर कैथी को हेथक्लिफ के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, एट प्रेजेंट कौन रह जाता है, कैथी, हेथक्लिफ और हैरिटन। जो 6 मंथ बाद जो हेथक्लिफ थे ना, सॉरी अब स्टोरी चलती है यहाँ पे। जो ये स्टोरी सुना रही थी ना, नीली जो इनकी हाउसकीपर थी, वो इसको स्टोरी सुना रही थी ना मिस्टर लॉकवुड को। ये जो मिस्टर लॉकवुड थे, ये ना लंदन से आ जाते हैं 6 महीने बाद। तो ये देखते हैं जो कैथी और हैरिस्टन थे, उन दोनों की शादी हो जाती है। इस बात से जो हेथक्लिफ है उसको भी कोई मतलब कि ऐतराज़ नहीं होता। वो कैथरीन और हैरिटन के अंदर खुद को देखता है हेथक्लिफ को। तो इनकी शादी हो जाती है। तो फिर लास्ट में जो हेथक्लिफ है, जो कैथरीन और जो एडगर, इनकी जो लाशें हैं, मतलब कि जो इनकी डेड बॉडी, वो एक जगह पे होती है। और जो कैथी है, जो हैरिस्टन है, ये थर्स्ट क्रॉस रेंज चल जाता है और ऐसे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।